जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, विश्वकर्मा, आपके सामने एक जानकारी लेके आया हूं। जो निर्माण भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक है, उनके लिए सरकार की योजना है भवन कर्मकार कल्याण मंडल की, और उसके लिए पंजीयन होते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की योजना ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक पहुंचे और हम सबको इसके पंजीयन करवाना चाहिए जो पात्र है। तो क्या होता है कि सरकार की योजना तो सब लोग श्रमिकों के लिए है, पर हम लोग उसका पंजीयन नहीं करवाते हैं, और जब परेशानी होती है तो फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें मदद भी नहीं मिल पाती है। वास्तव में सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए बहुत चिंता करती है और उनके लिए सरकार की योजना भी है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जो भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक है वो सब अपना पंजीयन कराएं, और जो अपने दोस्त यार परिचित है जो इससे जुड़े हुए हैं उनका भी पंजीयन करवाएं, उन्हें बताएं। ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि वो लोग भी अपना पंजीयन करा सके। तो भवन कर्मकार कल्याण मंडल की योजना में पंजीयन कराने के लिए कैसे कराना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। पंजीयन कराने के बाद में कैसे फायदे रहते हैं मैं इसकी जानकारी दूंगा। तो यदि भवन कर्मकार कल्याण मंडल की योजना का पंजीयन कराने के लिए सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा और ई श्रमिक कार्ड बनवाना पड़ेगा। ई श्रमिक कार्ड बनने के बाद में आपको भवन कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के लिए आपको आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और फोटो लेके उसका पंजीयन करवाना पड़ेगा जो एमपी ऑनलाइन पे होगा। जब आपका पंजीयन हो जाएगा तो आप फिर सरकारी योजना में सम्मिलित हो जाएंगे और पात्र हो जाएंगे। फिर पात्र मजदूरों के लिए यदि कोई श्रमिक कार्य करते समय निर्माण स्थलों पे उसकी कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे उसके परिवार को, 6,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए। यदि श्रमिक की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख उसके परिवार को मिलेंगे और 6,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए मिलेंगे। उसके अलावा अगर निर्माण स्थल पे कार्य करते समय यदि श्रमिक की अपंगता हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आंशिक अपंगता होती है तो 1 लाख मिलेंगे। यदि श्रमिक महिला श्रमिक है और यदि उसके यहाँ पे 2 डिलीवरी होती है तो 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। यदि पुरुष श्रमिक है और यदि उसके यहाँ पे 2 डिलीवरी होती है उसके घर में तो 4-4 हजार मिलेंगे। उसके बाद में यदि महिला श्रमिक खुद है और जो योजना है विवाह सहायता उसमें पात्र होगी, यदि पुरुष श्रमिक है और यदि उसके यहाँ 2 बालिका होगी तो वो विवाह सहायता में पात्र रहेगी। उसके बाद में यदि श्रमिक है और उसके बच्चे 12वीं और 10वीं में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आते हैं तो पुरस्कृत राशि 10,000 से 25,000 रुपए मिलेगी। यदि श्रमिक के 2 बच्चे यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार उसका उच्च शिक्षा का खर्चा उठाएगी। यदि श्रमिक के बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकार अनुदान राशि के अनुसार उसे 40,000 यूएसए डॉलर का ऋण देगी, बिगर ऋण के सहायता देगी, और 10,000 रुपए उसे एरोप्लेन का किराया और अन्य कागजी कार्रवाई के लिए उसे खर्चे देगी। ऐसे 40,000 रुपए भी मिल गए और 10,000 भी मिल गए। उसके अलावा श्रमिक के बच्चे यदि खेल के अंदर रुचि लेते हैं, प्रदेश स्तर में, जिला स्तर पर यदि खेलते हैं तो 10,000 से लेकर 50,000 रुपए पुरस्कृत राशि उसे दी जाएगी। तो अगर ये पंजीयन श्रमिकों के हो गए तो ये सारी योजनाओं के वो पात्र होंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।